नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक नया टॉपिक क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में लेकर के आई हूँ, जो आपके इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बारे में क्या है, बेस क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। और वीक बेस क्या होते हैं, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, और पूरी चीज़ें आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है एसिड और बेस, यानी अम्ल और क्षार। अब देखते हैं अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसिड, इसको हम अम्ल कहते हैं। इसको लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, एसिडस बोलते हैं। क्या कहते हैं, एसिडस कहते हैं। एसिडस का मतलब क्या होता है लैटिन वर्ड में, सौर। सौर मीन्स क्या होता है, खट्टा। SOUR, सौर मीन्स क्या होता है, खट्टा होता है। तो एसिड का लैटिन वर्ड एसिडस होता है, जिसका मतलब खट्टा यानी सौर होता है। अब देखिए, नींबू का रस, हल्दी, दही, सिरका, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसमें एसिड पाया जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है एसिडिक जो होते हैं, ये दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, और वे गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि कौन सी एसिड किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स, यानी जो नेचुरल रूप में उत्पन्न होते हैं एसिड। और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर मिनरल एसिड, यानी खनिज एसिड होते हैं। अब देखिए, जो नेचुरल एसिड होते हैं, ये फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। और ये वीक एसिड होते हैं, इन्हीं को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं, और इन्हीं को ही ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वीक मतलब कमजोर होते हैं, यानी ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते, और इन्हीं को ही ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो नेचुरल ऑकरिंग एसिड होते हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये अलग अलग पाए जाते हैं। क्या क्या है, देखिए, साइट्रस एसिड। साइट्रस एसिड जो हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रस एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रस एसिड पाया जाता है। इसमें ये जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, यानी जो अमरूद होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें हमारा है यहाँ टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जो अंगूर होता है उसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर देखिए कर्ड लिखा है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी कंपटीशन में आप दे रहे हो, तो ये आपके क्वेश्चन अवश्य इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो टार्टरिक है ग्रेप्स में पाया जाता है, गुआवा में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टे फ्रूट में। अब दही में लैक्टिक एसिड होता है। जो हल्दी होता है उसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। हल्दी क्या है, एसिड होता है, ये टार्टेरिक एसिड में पाया जाता है। और जो सिरका यानी विनीगर होता है, विनीगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है विनीगर में। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि विनीगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो विनीगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब इसके बाद आता है एंट स्टिंग, यानी जो हमारी चींटी होती है, जो चींटी का डंक जो मारते हैं, जो काटते हैं जहाँ से, जिसकी वजह से दर्द होता है जहाँ पर ये काटते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है अंट स्ट्रिंग में। अब आता है मिनरल एसिड। अब देखिए, जो मिनरल एसिड होता है ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये ऑर्गेनिक होता है, जबकि मिनरल होता है क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ये वीक होते हैं, यानी कमजोर होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते हैं। जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये नुकसानदायक होते हैं। जिसमें हमारा H2SO4, देखिए यहाँ पर H2SO4 लिखा है, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 सोडियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, और H3PO4 और ETC, यानी इसमें जो मैंने स्ट्रांग था ये मैंने आपको बता दिया, जो स्ट्रांग एसिड पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो खाद और डिटर्जेंट में इनका उपयोग किया जाता है। इसका सल्फ्यूरिक एसिड खाद बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइल्स को साफ करने के लिए प्रयोग में जाता है। और देखिए, आपके स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो
भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है और अन्य इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उसको भी भक्षण करने का भी काम करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट होते हैं, सॉरी नाइट्रिक अम्ल, सोडियम नहीं है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये खाद और ड्रग क्या होता है, खाद और ड्रग में यानी खाद बनाने के लिए और ड्रग की चीजें जो होती हैं उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। जो मिनरल एसिड होते हैं तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये नुकसानदायक होते हैं, ये जान लीजिए। और ये जो है कह सकते हैं नुकसानदायक होते हैं और इनको जो है डिटर्जेंट बनाने के लिए, टाइल्स को साफ करने के लिए, खाद बनाने के लिए, ड्रग बनाने के लिए इनका उपयोग में लाया जाता है। अब आता है हमारा बेस। बेस को हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं बेस को, बेस को हम क्षार कहते हैं। अब देखिए जो क्षार होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, ये घुल जाता है। कौन, बेस। अब देखिए और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, स्किन के लिए हार्मफुल होता है कौन, बेस यानी क्षार। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक बेस होते हैं। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग में होते हैं इसमें आता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो नुकसानदायक होता है। दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH। क्या है, CaOH। ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब आपको दिख रहा होगा सही से। तो देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जिनका उपयोग अन्य पदार्थों में उनका उपयोग करते हैं और ये स्किन के लिए जो है हार्मफुल होता है। इनका भी उपयोग सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए और अन्य चीज़ों में। देखिए वहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस उसमें होता है। अब आता है वीक बेस। वीक बेस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा, ये क्या होते हैं, ये वीक बेस होते हैं। ये इससे जो स्ट्रॉन्ग यानी ज़्यादा जो होते हैं उससे ये कम नुकसानदायक होते हैं और इनका उपयोग सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, रेयान बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, अन्य रासायनिक केमिकल्स को बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना आप लोग कि जो बेस होता है ये सोप, डिटर्जेंट, रेयान, पेपर, रसायन बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं और जो एसिड था ये खाद, डिटर्जेंट, टाइल्स को साफ करने के लिए, खाद बनाने के लिए और ड्रग बनाने में उपयोग में लाया जाता है। और भी मैं आपको यहाँ पर अभी उपयोग बताऊंगी, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसिड और बेस में क्या अंतर है। एसिड और बेस में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एसिड और बेस लिया है। अब देखिए जो एसिड और बेस है यहाँ पर देखिए सॉर इन टेस्ट, ये क्या होता है, ये इनका जो टेस्ट होता है ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। कौन, ये एसिड जो होते हैं ये खट्टे होते हैं। और जो बेस होता है बिटर इन टेस्ट, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, बिटर इन टेस्ट यानी इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कसाला जैसा होता है। और कोरोसिव इन नेचर यानी जो एसिड होता है ये कोरोसिव नेचर में, यानी कह सकते हैं इसका जो हिंदी एग्जैक्ट नहीं समझ में आया क्या है, इसका छिरका करके कुछ, संरक्षक करके कुछ इसकी हेडिंग थी, लेकिन ये इनको शब्द याद कर लेना। इनका जो नेचर होता है कोरोसिव नेचर होता है, जबकि जो बेस होता है वो सोपी यानी साबुन की तरह होते हैं, सोपी नेचर में होते हैं। और जो एसिड होता है ये लिटमस पेपर जो होता है वो लिटमस पेपर जो ब्लू एसिड जो टर्न होता है ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी जो लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। किससे वजह से, एसिड में, यानी एसिड डालोगे, एसिड की बूंद लिटमस पेपर पर डालते हैं तो लाल हो जाता है। जबकि देखिए मैंने वहाँ पे लिखा रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू हो जाता है। यानी ये देखिए जो ब्लू लिटमस होता है वो लाल हो जाएगा और जो लाल लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। जो लिटमस होता है, जो लिटमस पेपर होता है
वो लाइकन से बने होते हैं, लाइकन से उनको बनाया जाता है। और जो ब्लू वाला लिटमस होता है वो रेड हो जाता है, और जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। अब देखिए दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें से केवल एक याद करिएगा कि ब्लू लिटमस होता है एसिड में, वो रेड हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। किसमें? खट्टे से, एसिड से लाल हो जाता है लिटमस पेपर। अब इसका देखिए जो हल्दी होती है, हल्दी का टर्मरिक पेपर भी आता है, तो उस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हल्दी खुद ही एसिड होती है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि जो बेस होता है, उस बेस में वो टर्मरिक जो होता है, ये टर्मरिक चेंज हो जाता है रेड कलर में। मैंने यहाँ पर रेड कलर नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रखना कि जो हल्दी होता है, हल्दी में देखिए साबुन लगाते हैं, जहाँ पे हल्दी लगी होती है किसका रंग रेड हो जाता है, तो यानी वो क्या है? वो बेस है। तो यानी बेस यानी जो हाइड्रोक्साइड शब्द जिसमें लगे होते हैं वो जान लीजिए बेस होता है। जिसमें एसिड शब्द लगा होता है वो जान लीजिए एसिड शब्द, एसिड होते हैं। तो बेस में कन्फ्यूजन होता है, हाइड्रोक्साइड शब्द लगा होता है जान लीजिए वो बेस है। तो ये हो गया हमारा एसिड और बेस में अंतर। ये खट्टे होते हैं, ये बिटर होते हैं, इनका जो नेचर होता है कोरोसिव होता है, ये शोपी नेचर के होते हैं। ये लिटमस जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड हो जाता है, और जो वो रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। और हल्दी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एसिड का, और बेस का प्रभाव उसके कलर से लाल कलर का जो पेपर होता है वो हो जाता है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या होता है? उदासीनीकरण। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ये रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। अब देखिए ये क्या होते हैं? जब एसिड और बेस क्या होते हैं? जब एसिड और बेस एक में उनको मिला दिया जाता है, यानी एसिड को और बेस को एक में मिला दिया जाता है, उसी को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसी को ही बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? इसी को उदासीनीकरण बोलते हैं, इसी को ही न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब वो किस रूप में बदल जाता है? साल्ट और वाटर के रूप में चेंज हो जाता है। किसमें? साल्ट और वाटर के रूप में चेंज हो जाता है। कौन? जो एसिड और बेस होते हैं। किसी में बदलते हैं? नमक और पानी में बदल जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर NaOH लिखा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है यहाँ पर। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया है, यानी एसिड मिलाया किसके साथ? बेस के साथ, यानी बेस के साथ एसिड मिला दिया, तो क्या मिला हमें? सोडियम क्लोराइड मिल गया। क्या मिला? नमक मिल गया, यानी साल्ट मिल गया, प्लस H2O यानी वाटर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे NaOH है, तो देखिए NaCl ये बन गया सोडियम क्लोराइड, बचा H, दो H बना, तो H2 हो गए और एक O बना, यानी H2O। तो ये भी सूत्र से भी आप पहचान कर सकते हैं कैसे क्या बन रहा है। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एसिड और बेस मिलाने के क्या बनता है? नमक बनता है और पानी बनता है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एसिडिटी शब्द लिया है, हम लोग दैनिक रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये कभी कभी जब ओवर ईटिंग हो जाती है, ज़्यादा खा लेते हैं, तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या हो जाता है? वहाँ पर हम दवा लेते हैं, बेस की दवा लेते हैं, यानी बेस वाली दवा लेते हैं, जिसको बोलते हैं एंट एसिड जेल। क्या होता है? एंट एसिड जेल होता है, जो आपने देखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा लिखा होता है, उसमें जो घोल जैसा होता है वो क्या होता है? वो बेस होता है, जिसमें क्या मिला होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो हमें क्या हो गया है? एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी को हटाने के लिए बेस का प्रयोग करेंगे, जिससे जो एसिडिटी हो न्यूट्रल हो जाए, वो साल्ट और वाटर के रूप में वो बदल जाए। तो इसीलिए जो दवा खाते हैं वो एसिड की दवा नहीं लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं? बेस लेते हैं, एंट एसिड जेल लेते हैं, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस मिला होता है, जिसको खाने से तबीयत जो है सही हो जाती है। तो हम इसको दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं, यानी एसिड की चीज़ यदि एसिडिटी हो जाती है तो बेस के रूप में लेते हैं, जिससे उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसके असर को कम किया जा सके। तो आशा करती हूँ आपको एसिड क्या है, बेस क्या है, आपको समझ में आया होगा। वीक बेस क्या है, वीक जो है एसिड क्या है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिएगा। मिनरल एसिड में क्या आता है और किस में कौन सा एसिड, जैसे आपका यहाँ पर विनीगर एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका साइट्रिक एसिड इसमें इंपॉर्टेंट है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और अमरूद में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और ये देखिए जो ये बन रहा है इसको जरूर याद रखिएगा, इसी को ही न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा।
तो यदि आया होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, हमें इसका बताइएगा, रिस्पॉन्स बताइएगा। और फिर मैं ऐसे ही नई वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगी। और ये आपके लिए नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी, DDPLSB किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे देने, वहाँ पर इससे क्वेश्चन आपको अवश्य ही मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आप अवश्य बनाइएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।